आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं पुरानी खिड़की। इस कहानी को लिखा है नितिन गोस्वामी ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी करो अनिकेत, वी आर गेटिंग लेट यार, अभय ने हारन बजाते हुए कहा। बस 2 मिनट यार, कुछ नॉवेल्स बैग में रखते हुए मैंने जवाब दिया। जल्दी ही हम हमारे हॉस्टल से कोसों दूर निकल आए। अनिकेत मेरा रूममेट है और साथ ही कॉलेज में मेरा सबसे अजीज दोस्त भी। आज तकरीबन 2 वर्ष बाद मैं अपने गांव जा रहा था, बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की शादी का हिस्सा बनने। शहर से गांव की दूरी कम होने की वजह से ज़्यादा वक्त नहीं लगा पहुंचने में। हमारे पहुंचते ही सब खुश हो गए। चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ, तुम दोनों को भूख लगी होगी, माँ ने अभय की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा। माँ हाउसवाइफ थी और पिताजी आर्मी से रिटायर्ड, लेकिन नियम और समय के आज भी उतने ही पाबंद थे जितना आर्मी के दिनों में हुआ करते। आज भी गांव पहले की तरह खूबसूरत था, लोग पहले की तरह मिलनसार थे, गांव का वातावरण पहले की तरह ही सुहावना था, हवाएं पहले की तरह ही दिल को छू रही थी, चिड़ियों की चहचहाहट पहले की तरह ही मन भावन लग रही थी। लेकिन फिर भी एक कमी सी लग रही थी जो मुझे अनायास ही मेरे अतीत में गुम हो जाने को मजबूर कर रही थी। सफ़र की वजह से थोड़ी थकान सी लग रही थी तो हम मेरे बेडरूम में चले गए। कमरे में प्रवेश करते ही मैं अतीत में खो गया। पुरानी यादें दस्तक देने लगी। साहस में बड़ी हिम्मत करके मैंने कमरे में लगी वो खिड़की खोली जो अब पुरानी हो चली थी। ये वही खिड़की थी जहाँ से पहली दफ़ा मैंने उसे उसकी बालकनी में बारिश की बूंदे में भीगते हुए देखा। उसे भीगते हुए देखा, मैं उसे प्यार में भी भीग गया था। सफ़ेद रंग की सलवार सूट पहने हुए, कमर तक लटकते काले बाल, बड़ी बड़ी आँखें, बारिश में पूरी तरह भीगी हुई, वो मेरे मन को भा गई थी। दिल बिना उसकी इजाज़त के ही उसे पाने की ख्वाहिश संजोने लगा था। अक्सर ही हम दोनों की नज़रें एक दूसरे पे पड़ ही जाया करती थीं। वो हर बार मुझे देख के मुस्कुरा देती। प्यार के मामले में मैं थोड़ा शर्मीला किस्म का था। हजारों कोशिशों के बावजूद भी मैं उससे बात करने में असफल था। दिल ढीठ था, जद्दोजहद करने लगा था, उसके सपने देखने लगा था, लेकिन अफसोस अभी तक मैं उसके नाम से अनजान था। वो मेरे नाम से के साथ मेरे एहसास दोनों से अनजान थी। उसकी बालकनी और मेरे घर की खिड़की में बस एक गली का फासला था। फिर एक दिन अचानक उसने ही हौले से कहा, मैं अनामिका। मैं अनिकेत, जवाब में मैंने कहा। उस दिन के बाद बातों का कारवां निकल पड़ा। घंटों रात भर बातें करने लगे, चोरी छुपे मिलने भी लगे। घंटों में अपनी खिड़की से अनामिका अपने बालकनी से एक दूसरे को देखते। वो अक्सर कहा करती थी, तुम्हें देख के मेरे दिल को सुकून मिलता है। हम दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला ले लिया था, शिद्दत से एक दूसरे को चाहने लगे। सहसा एक दिन कॉलेज से लौटते हुए अनामिका की साइकिल को एक बस ने टक्कर मार दी। मैं कुछ कह पाता या कर पाता उससे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। एक पल के लिए आंखों तले अंधेरा छा गया। शायद मैं टूटकर कांच के हजारों टुकड़ों की तरफ बिखर गया। हमारी ज़िंदगी में से किसी खास के खो जाने से हम मर तो नहीं जाते, लेकिन यह सच है कि हम जीना भूल जाते हैं और शायद काफ़ी हद तक जीने का नज़रिया भी बदल जाता है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।